हेलो फ्रेंड्स, बीएम एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का एक वीडियो। हम जो बेसिक वीडियो था अथवा सिलेबस का वीडियो था वो हम पहला वीडियो आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। ठीक है, आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो की अगर बात करें तो पहले वीडियो में हमने ये बताया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो वैकेंसी आई है उसमें मैथ का सिलेबस क्या है, और इस दूसरे वीडियो से जो मैथ का सिलेबस था हम एक तरफ से मैथ के सिलेबस के बारे में बताए थे। अगर आप लोगों को ना देखें हो तो आप जाके हमारा पहला वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो पहले जो सिलेबस एक तरफ से बताए थे उसमें से पहला चैप्टर हमारा था फ्रैक्शन का। ठीक है, तो जितने भी चैप्टर हमने बताया था उसको एक एक करके सभी चैप्टर को कवर करेंगे और कंसेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चले जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कराया जाता ताकि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम भिन्न की करते हैं। तो पहला चैप्टर जो है हमारा भिन्न है। ठीक है, भिन्न क्या होता है, भिन्न में क्या क्या चीज़ें होती हैं, भिन्न से रिलेटेड कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर आज तक पूछे कैसे गए हैं, ये चीज़ हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात करें तो जो भिन्न होता है, भिन्न देखिए क्या होता है। भिन्न जो होता है वो P अपान Q का फॉर्म होता है। क्या होता है? P अपान Q का फॉर्म होता है। अपान का मतलब होता है बटा, इसको कहीं कहीं पे बट्टा भी कहते हैं। ठीक है, P बटा Q का फॉर्म में होता है। P को क्या कहा जाता है? P को अंश कहा जाता है और Q को हर कहा जाता है। ठीक है, तो अंश बटा हर, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, तो अंश बटे हर को भिन्न कहा जाता है। ठीक है, जो P अपान Q के फॉर्म में होता है। ध्यान देने योग्य बातें ये है कि जो Q है ये Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है भिन्न में। अगर Q जीरो हो गया, Q अगर जीरो हो गया तब अगर हम इसमें मान रख देते हैं P अपान Q का मान जीरो हो गया, तो किसी भी संख्या का अगर मान जीरो आ जाता है तो वो इनफाइनाइट का रूप धारण कर लेता है, अर्थात अनंत का रूप धारण कर लेता है। मतलब कि नॉट डिफाइंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, नॉट डिफाइंड, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो Q का मान कभी भी जीरो नहीं किया जा सकता है। भिन्न में Q का मान जीरो नहीं हो सकता है। हाँ, P का मान जीरो हो सकता है। P अपान Q की बात करें तो P का मान जीरो हो सकता है। ठीक है, P का मान अगर हम जीरो रख देंगे, ठीक है, P का मान अगर हम जीरो रख देंगे, देखो P अपान Q है। ठीक है, तो P का मान अगर हम जीरो रखें, ठीक है, अगर जीरो आता है तो किसी भी संख्या को ऊपर अगर जीरो आ गया तो उसकी भी जो वैल्यू आती है वो जीरो ही होते हैं। अगर आप एग्जाम में पूछा जाए क्या जीरो एक फ्रैक्शन है, तो आप लोग कहेंगे हाँ जीरो एक फ्रैक्शन है, क्योंकि हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जीरो अगर पूछा जाए जीरो एक फ्रैक्शन है तो आप लोग कहेंगे जीरो हाँ एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अगर आप लोग को फ्रैक्शन समझ में आया हो तो ये P अपान Q के फॉर्म में होता है, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। ठीक है, इसमें Q जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जब Q जीरो होगा तो जो हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट आ जाएगी, मतलब नॉट डिफाइन आ जाएगी। ठीक है, तो P जीरो हो सकता है लेकिन Q जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, भिन्न की अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें, तब देखिए भिन्न का एग्जाम्पल क्या होता है कि देखिए भिन्न का एग्जाम्पल की बात करें तो भिन्न का एग्जाम्पल जैसे 2/7 हो गया। ठीक है, 5/7 हो गया। ठीक है, 6/3 हो गया। ठीक है, 9/2 हो गए और 0 हो गया, 1 हो गया। ये सब हमारे भिन्न है। एक को कैसे भिन्न कहा जा सकता है, क्योंकि एक को 1/1 लिखा जा सकता है। ठीक है, ये सब हमारे फ्रैक्शन या फिर भिन्न के एग्जाम्पल हैं। ये ध्यान देने बात काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, क्या जीरो एक फ्रैक्शन है, क्या जीरो एक भिन्न है? आप लोग कहेंगे कि हाँ जीरो एक भिन्न है। ठीक है, तो भिन्न के बारे में बेसिक यही था। भिन्न के बारे में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भिन्न के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इतनी जानकारी हमको होना ज़रूरी है ताकि हम आगे को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों आगे। और भिन्न की अगर टाइप की बात करें, भिन्न के प्रकार कितने होते हैं, तो भिन्न के प्रकार काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
ठीक है। भिन्न के प्रकार, ठीक है, मुख्यतः अगर इसको डिवाइड किया जाता है तो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। पहला जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा जो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इन्हीं से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा और हैं, इनके भी कुछ पार्ट हैं, इनके भी कुछ पार्ट हैं, इनके भी कुछ पार्ट हैं, ठीक है। तो ये सभी पार्ट हैं, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहा जाता है, उचित भिन्न। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा ताकि एग्ज़ाम के दिनों में आप आसानी से रिवीजन कर सकें। इम्प्रॉपर को कहते हैं अनुचित फ्रैक्शन, क्या कहते हैं, अनुचित फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, सॉरी, अनुचित भिन्न, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को कहते हैं संयुक्त भिन्न, क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न, ठीक है। तो भिन्न के प्रकार में पहले हम पढ़े प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम एक एक करके बता देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए अगर हमारा जो अंश है, अंश बट्टा हर की वैल्यू अगर छोटी आए 1 से, समझ में आया, अंश बटा हर का जो वैल्यू है ये छोटी आए किससे, 1 से, तब हम इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और अथवा इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 से कम कब आएगा, जब ऊपर का 0 आएगा, सॉरी, जब ऊपर तब 0 तब आए, 1 से कम तब आएगा कि ऊपर वाली वैल्यू कम रहे और नीचे वाली ज़्यादा रहे, तभी देखिए 1 से कम आता है। अथवा अब ये कह सकते हैं कि जो हमारा अंश रहेगा, जो अंश रहेगा, अंश की वैल्यू कम रहेगी हर से, अंश की वैल्यू कम रहेगी हर से, तब हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये एक उचित भिन्न है। क्या कहते हैं, उचित भिन्न है, ठीक है। उचित भिन्न की अगर एग्जाम्पल की बात करें 3/7 बताए, 5/9 बताए, 6/11 बताए, तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो उसमें क्या होता है कि नीचे बड़ी संख्या दी रहती है और ऊपर छोटी संख्या दी रहती है। देखिए 7 जो है बड़ी संख्या है 3, और 3 जो है ये छोटी संख्या है, ठीक है। तो ये जितने भी होते हैं जैसे 12/19 हो गए, ये सब सभी क्या हैं, उचित भिन्न हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को उचित भिन्न समझ में आया होगा। अब दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अथवा अनुचित भिन्न, क्या कहा जाता है इसको, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होता है, जो अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर की जो वैल्यू आती है वो बड़ा होता है 1 से। 1 से बड़ा तभी होगा जब ऊपर बड़ा होगा और नीचे छोटा होगा। इसका मतलब अंश जो होगा बड़ा होगा किससे, हर से। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 7/2 है, 6/3 है, ठीक है। मतलब ऊपर का जो अंश है वो बड़ा है, हर जो है वो छोटा है, ठीक है। और 18/3 हो गया, 21/7 हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अथवा अनुचित भिन्न है, ठीक है। आशा करते हैं आपको उचित भिन्न और अनुचित भिन्न समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा हम बताए थे, क्या है, संयुक्त भिन्न। क्या है, कॉम्प्लेक्स, संयुक्त भिन्न, ठीक है। संयुक्त भिन्न में क्या होता है, जो अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर की जो वैल्यू आती है वो बड़ा होता है 1 से। 1 से बड़ा तभी होगा जब ऊपर बड़ा होगा और नीचे छोटा होगा। इसका मतलब अंश जो होगा बड़ा होगा किससे, हर से। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 7/2 है, 6/3 है, ठीक है। और 18/3 हो गया, 21/7 हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अथवा अनुचित भिन्न है, ठीक है। अब अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा हम बताए थे, क्या है,
कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न। ठीक है, संयुक्त भिन्न होता क्या है कि जैसे दो, इसका एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे 2/7 है, 2/7 है, ठीक है, और पूरे का बटा 5/9 है। तो ये संयुक्त भिन्न, दो भिन्न हैं और दोनों संयुक्त हैं। ठीक है, तब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, या फिर संयुक्त भिन्न इसी प्रकार का होता है, इसको क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न। अब इसको सॉल्व करेंगे तब कितना आएगा, कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बाह्य बाह्य अंता अंता, ठीक है, ये बाहर बाहर वाला अंदर अंदर वाला गुणा कर दिया जाता है। तो 2 और 9 का गुणा कर दिया जाए, 2 × 9 बटा 7 × 5, ठीक है, मतलब 18/35, ठीक है, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स भिन्न। कॉम्प्लेक्स भिन्न का एग्जाम्पल ये होता है, बाकी सॉल्व कैसे किया जाता है ये हम बताए। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन में बताए कि फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और ये इसके सबके एग्जाम्पल बताए। अब इसके आगे बात करेंगे हम, इसके आगे हम क्या बात करेंगे, इसके आगे बात करेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, क्या मिक्स फ्रैक्शन के बारे में क्या, ठीक है, कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। ठीक है, देखिए मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न कहते हैं इसको, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, या फिर इंग्लिश में कहा जाता है इसको मिक्स फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, क्या कहा जाता है, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे सही भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं सही भिन्न, कि 2 सही 4/5, 6 सही 7/8, ये सब जो होते हैं हमारे मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। जैसे 2 सही 7/9 है, ठीक है, ये हमारा है मिक्स फ्रैक्शन। जैसे ये है 9 सही 2/9, ये हमारे हैं क्या, मिक्स फ्रैक्शन। 11 सही 2/6, ठीक है, ये सब हमारे हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसी को कहते हैं सही भिन्न। इसको हम अपनी भाषा में जब हम लोग पढ़ते थे इसको सही भिन्न भी कहते थे। क्या कहते थे, सही भिन्न, सही भिन्न कहते थे। ठीक है, तो इसके बाद मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल तो हम बता दिए कि मिक्स फ्रैक्शन ये होता है जो सही में लिखा रहता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए जैसे देखिए मिक्स फ्रैक्शन से अगर हमको, मतलब मिश्रित भिन्न से, मिश्रित भिन्न से, भिन्न से हमको अगर प्रॉपर अथवा उचित भिन्न बनाना हो, उचित भिन्न बनाना हो, तब हम करेंगे, क्या करेंगे, देखिए, तो क्या करेंगे, उचित भिन्न या फिर अनुचित भिन्न भी हो सकता है, कुछ उचित भिन्न या अनुचित भिन्न दोनों हो सकता है। ठीक है, वो तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलता है। ठीक है, तो 2 सही 7/9 को अगर हम भिन्न के रूप में बदलें तो उचित भिन्न या फिर अनुचित भिन्न को छोड़ के अगर इसको सिर्फ भिन्न ही बोल दिया जाए, कि मतलब सही भिन्न को भिन्न में बदलना, क्या, सही भिन्न को, मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलना। जैसे 2 सही 7/9 है, तब हम इसको कैसे सही भिन्न में बदलेंगे, तो 9 का 2 से गुणा करेंगे और इसको जोड़ लेंगे 7 को, 9 का 2 से गुणा करेंगे, 9 दूना 18, और 18 और 7 25, 25/9, ठीक है, 25/9 जो होगा वो हमारा हो जाएगा भिन्न। देखिए यहाँ पे क्या आया, अनुचित भिन्न। ठीक है, और दूसरा सॉल्व करेंगे, 9 सही 2/9, 9 सही 2/9 है, इसको अगर हम चेंज करें तो 9 9 81, 81 और 2 83, 83/9, ये हमारा हो गया भिन्न। तो हम ये जाने कि मिश्रित भिन्न को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, और आगे बात करें तो 11 सही 2/6, 11 सही 2/6 को हम अगर भिन्न में बदलें तो कैसे बदलेंगे, 11 छक्का 66, 66 2 68, ठीक है, 68/6, ठीक है,
और इसको काट भी सकते हैं, 2 से काटेंगे ना, 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 3 6, इसको हम लिख सकते हैं 34/3। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ हमारा मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न के बारे में बताए, ठीक है। और मिश्रित भिन्न को भिन्न में कैसे बदला जाता है हम ये बताए, ठीक है। अब इसके आगे अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो इसको नोट्स बनाते चलिएगा। इसका देखिए जैसे ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल भी 1-2 लिख दीजिए, जिससे कि आप कभी कॉपी खोलें या फिर आपको कभी किसी को पढ़ाना हो तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, मिश्रित भिन्न के बाद बात करते हैं इसके बाद बारी आती है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन या फिर व्युत्क्रम, क्या, व्युत्क्रमणीय भिन्न, व्युत्क्रमणीय भिन्न, ठीक है, व्युत्क्रमणीय भिन्न, व्युत्क्रमणीय भिन्न, ठीक है। क्या कहा जाता है, व्युत्क्रमणीय भिन्न। तो व्युत्क्रमणीय भिन्न क्या होता है, व्युत्क्रमणीय भिन्न पढ़ने से पहले हम जान जाएं, जिसे कोई भिन्न दिया हुआ है अंश बटा हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे 5/6 दिया गया है। अगर हम इसके व्युत्क्रमणीय भिन्न के बारे में बात करें तो ये 6/5 हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। और अगर 7/3 का कहा जाए व्युत्क्रमणीय भिन्न बताओ तो 3/7, मतलब उसी का उल्टा हो जाता है, ठीक है। व्युत्क्रमणीय भिन्न या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कुछ नहीं होता, बस उसी का उल्टा होता है। तो ठीक, आप लोगों को व्युत्क्रमणीय भिन्न समझ में आ गया होगा। किसी देखिए क्वेश्चन में कहा गया रहता है कि कोई भिन्न दिया गया है, उसके व्युत्क्रम में इतना जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, उसके व्युत्क्रम में इतने का गुणा कर दिया जाए तब क्या होगा, इसके व्युत्क्रम, तो जब व्युत्क्रम ही नहीं जानेंगे तब वहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसीलिए व्युत्क्रम को जानना जरूरी है, ठीक है। तो व्युत्क्रमणीय भिन्न को हम बताए। अब इसके बाद बारी आती है लंगड़ी भिन्न। अगर आप लोग सुने होंगे, क्या कहा जाता है, लंगड़ी भिन्न, लंगड़ी भिन्न, लंगड़ी भिन्न क्या कहा जाता है, लंगड़ी भिन्न। लंगड़ी भिन्न को अगर हम अच्छे तरीके से नाम लिया जाए तब इसको कहते हैं सतत भिन्न। क्या कहा जाता है, सतत भिन्न। सतत भिन्न मतलब लगातार, इंग्लिश में इसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। क्या कहा जाता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है 1 + 1/1 + 1/1 + 1/a, मतलब इसी तरह ये नीचे आता रहता है, इसी का कहा जाता है लंगड़ी भिन्न, ठीक है। जैसे 2 + 1/3 + 1/4 + 1/5, ये सब किसके अंतर्गत आता है, लंगड़ी भिन्न के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये लंगड़ी भिन्न का एग्जाम्पल हो गया या फिर सतत भिन्न का एग्जाम्पल हो गया। हम इसको जब क्वेश्चन आएगा तब इसको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो लंगड़ी भिन्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फ्रैक्शन में अभी तक हम फ्रैक्शन पढ़े, फ्रैक्शन के प्रकार पढ़े और फ्रैक्शन के प्रकार पढ़े और कुछ मिक्स फ्रैक्शन जैसे को चेंज करना सीखे। आइए अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे क्या आता है, लाइक भिन्न। क्या आता है, लाइक भिन्न, ठीक है। लाइक भिन्न क्या होते हैं, लाइक भिन्न या फिर लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन, अगर लाइक फ्रैक्शन की बात करें तो लाइक फ्रैक्शन जो होता है जैसे 3/7, 5/7, 2/7, 5/15/4/7, ये सब हमारे क्या हैं,
लाइक फ्रैक्शन है। देखिए सभी में 7 7 7, अगर उसके हर में अगर हर सेम हो, क्या हर अगर सेम हो सभी में, तब उसको क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर हर सेम हो तब उसको लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन जो होता है, इसमें ना तो ऊपर वाला सेम होता है और ना ही नीचे वाला सेम होता है। जैसे 5/6 हो गए, 9/10 हो गया, ठीक है, 11/13 हो गया, ठीक है, और 17/15 हो गया। कुछ भी इसमें मतलब कि सेम नहीं है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता था कि हर जो होता था सभी में सेम होता था। लाइक फ्रैक्शन में देखिए हर में सभी 7 7 हैं। इसका अगर लाइक फ्रैक्शन का एक एग्जांपल और बताएं तो 3/3, 4/3, 5/3, मतलब सभी उसके जो हर हैं वो सेम हो तब उसको क्या कहा जाता है, लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। और अनलाइक फ्रैक्शन तब कहा जाता है जिसके ना तो हर सेम हो सभी में और ना तो इसके हर सेम हो सभी में। ठीक है, तब उसको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइक और अनलाइक आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस सब का यूज है तब हम आपको पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में इसके यूज हैं तब हम आपको ये सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो बारी आती है वो आता है, देखिए तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसकी बारी आती है अनुचित भिन्न। क्या आप कहेंगे आप लोग अनुचित भिन्न तो बताए, लेकिन अब देखिए तो पहले पूरा तो देखिए। अनुचित भिन्न से मिश्रित भिन्न बनाना। क्या मिश्रित भिन्न बनाना, क्या अच्छा, इससे पहले हम आपको क्या बताए थे कि मिश्रित भिन्न से कैसे अनुचित भिन्न बनाया जाता है ना, तो वैसे अब बताएंगे हम कि अनुचित भिन्न से मिश्रित भिन्न कैसे बनाते हैं। जैसे कोई अनुचित भिन्न है, जैसे अनुचित भिन्न क्या होते हैं, जिसके हर कम हो और जिसके हर ज़्यादा हो और अंश कम हो। जैसे जिसके हर ज़्यादा हो और अंश ज़्यादा हो और हर कम हो, उसको क्या कहा जाता है, अनुचित भिन्न। ठीक है, माफ़ कीजिएगा हम एक बार गलत बोल चुके थे। ठीक है, तो अनुचित भिन्न क्या होता है, जिसके अंश ज़्यादा हो और हर कम हो। ठीक है, तब इसको हम सही के रूप में कैसे बदलेंगे, तब सबसे पहली बात तो हम इसको भाग कर देते हैं। जो नीचे रहेगा उसको बाहर करेंगे और 7 को हम अंदर करेंगे, जो ऊपर रहेगा। तो भाग करेंगे 5 1 5, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो जो 1 आया, 1 को हम सही के रूप में लिखते हैं और जो 2 आया इसको ऊपर लिखते हैं। जो शेषफल हमारा आया उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे हम डिवाइड किए उसको नीचे लिखते हैं। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं 7/5 को 1 सही 2/5। देखो जब हम मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न आपको बताए थे तब क्या बताए थे कि 5 से 1 को गुणा कर दिया जाता है, 5 × 9 5 और इसको जोड़ दिया जाता है, 5 2 7/5। तो चाहे अनुचित भिन्न से मिश्रित भिन्न बदला जाए, चाहे मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न बदला जाए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल और, जैसे 18/7 है। क्या है, 18/7 है। ठीक है, तो 7 को हम बाहर रखेंगे और 18 को अंदर रखेंगे, तो 7 दूना 14 होता है। ठीक है, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तब इसको अगर हम मिश्रित भिन्न में बदलें तो 2 ये हमारा भागफल आया, तो जो भागफल आता है उसको सही की जगह पे लिखा जाता है और जो हमारा शेषफल आ जाता है वो उसको ऊपर लिखा जाता है, अर्थात अंश के रूप में लिखा जाता है, और जो जिससे हम भाग किए रहते हैं उसको नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो 2 सही 4/7, 18/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 4/7। ठीक है, तो अगर इसको गुणा किया जाए 7 दूना 14 4 18, 18/7। ठीक है, चाहे अनुचित भिन्न से मिश्रित भिन्न पहुंचा जाए, चाहे मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न पहुंचा जाए, हम दोनों आप लोग को बता दिए। इन सभी का यूज है, ये सब भिन्न के बेसिक हैं जो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर इसके आगे बात करें तो इसके आगे हम बात करें तो वो आता है भिन्न का सामान्य रूप। भिन्न का सामान्य रूप क्या होता है, जैसे कोई भिन्न दिया हुआ है,
देखिए पहले हेडिंग डाल दें, आप लोग ऐसे नोट्स बनाते चलिएगा। भिन्न का सामान्य रूप, भिन्न का सामान्य रूप क्या होता है? जब अंश और हर के, क्या लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब अंश और हर के HCF मतलब मासापा HCF से काटा जाता है तब जो बचता है वही भिन्न का सामान्य रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? सामान्य रूप कहलाता है। सामान्य रूप कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। जब अंश और हर HCF से काटा जाता है, जब अंश और हर के HCF से काटा जाता है तब जो बचता है वही भिन्न का समान रूप कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर डिफिनीशन आप लोग ना समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आप लोग को, पक्का उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद क्या, गारंटी है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए भिन्न का समान रूप जैसे 24/18 हो गया। क्या हो गया? 24/18 हो गया। ठीक है, अब इसको हम समान रूप पे कोई बदले, समान रूप में बदलो। तो देखिए 18 और 24 का जो HCF आएगा, जब हम HCF आप लोगों को पढ़ाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। HCF जो आएगा इसका 6 आएगा। ठीक है, तो 6 से अगर हम इसको काटते हैं तो 6 चौका 24 और 6 त्रिक 18। ठीक है, तो जो समान रूप हो जाएगा 4/3। मतलब हम डायरेक्ट इसलिए नहीं लिख सकते, इसको काट के लिखते हैं 4/3। जैसे 18/21 है, 27 है। ठीक है, 18/27 है, इसको बोले कि इसका सामान्य रूप लिखो। क्या लिखो? सामान्य रूप लिखो। तब आप इसके HCF पहली बात निकालेंगे। HCF कैसे निकलता है हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना तो आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करने आए हैं। तो ये 11, 12, 10th, 9th में आप लोग इसको काटना तो सीखे ही थे, ना जानते होंगे HCF क्या था, लेकिन काटना तो जानते हैं क्योंकि 18 और 27 किससे कटेगा? ये 9 से कटेगा। ठीक है, तो 9 दूना 18, 9 त्रिजा 27, 9 त्रिक 27, तो 2/3 इसका हो जाएगा समान रूप। ठीक है, तो जो 18/27 भिन्न था, इसको हम समान रूप में क्या लिखे? 2/3 लिख दिए। ठीक है, एक मात्र एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल है 150/300। ठीक है, इसको समान रूप अगर हम इसको समान रूप में लिखें तो इसका HCF जो आएगा वो आएगा खुद 150 ही आएगा इसका HCF। ठीक है, काटना सीख लीजिए, बस वही समान रूप होता है। आप लोग 9, 10th, 11, 12th में किसी भी भिन्न को इस तरह नहीं छोड़ते थे, उसको काटते थे, 0 से 0 काट देते थे, 15 1 15, 15 दूना 30 काट देते थे, इसी तरह। ठीक है, तो अगर 150 करेंगे तो 150 1 150, 150 दूना 300, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा भिन्न का सामान्य रूप। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समान रूप समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है किसी भी भिन्न का समतुल्यांक करना। क्या? समतुल्यांक करना। ये बहुत जगह काम देता है समतुल्यांक करना। अभी आप लोग सीखिएगा, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार स्टार लगा दीजिए। ठीक है, जैसे कोई भी भिन्न दिया गया है 7/119, 7/119 ना देके, चलिए ठीक है, 7/119 दिया गया है और एक भिन्न दिया गया है 3/17 दिया गया है। ठीक है, 3/17 दिया गया। तब इसको समतुल्यांक कैसे करेंगे? देखिए
अगर कोई आपको कह दे कि इसको दोनों को जोड़ना है, अच्छा पहले समतुल्यांक करना सीख लीजिए। समतुल्यांक करना, जैसे समतुल्यांक मतलब इसको हर को बराबर करना, क्या कहा जाता है, हर को बराबर करना। तो हर को बराबर कैसे करते हैं, देखिए ये 119 है, 119 है, और इतना हम जानते हैं कि 119 तब आएगा जब 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119 होता है। 7 49 के 9 हासिल 4 7 1 7 4 11, 17 सत्ते 119। जब इसको 7 से गुणा कर दिया जाए तब 119 आ जाएगा। तो जब हम एक तरफ थोड़ी गुणा करेंगे कि हर में गुणा कर देंगे अंश में नहीं करेंगे, तो ये रूल होता है कि अगर हर में कर रहे हैं तो ऊपर आपको अंश में भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 त्रिक 21 और 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। तब इसका जो समतुल्यांक करना हो, ये देखिए इसका समतुल्यांक ये हो गया, ठीक है। अगर आप लोग को जोड़ने के लिए बोला जाए कि 7/119 और प्लस 3/17 जोड़ा जाए, जोड़ो, तब आप लोग क्या करेंगे, 119 17 का पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, फिर गुणा करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर गुणा करेंगे। तो इससे इजी ये होता है कि हम इसको समतुल्यांक बना लें, मतलब हर को समान कर लें। हर को समान करने के लिए 7 से यहाँ गुणा कर दिया जाए, 7 से यहाँ गुणा कर दिया जाए, आ जाएगा यहाँ पर क्या 7/119 तो है ही, और यहाँ पर 7 त्रिक 21, 21/119। अब जब हर बराबर हो तब जोड़ लिया जाता है, ऐसे 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 21 7 28 हो जाएगा, 28/119, ठीक है। ये होता है इजी। अब जैसे कोई भिन्न आपको दिया गया है 5/19, 5/19 और 2/38, 2/38 दिया गया है, और बोला जाए कि आपको दोनों जोड़ना है। तो 19 और 38 का एलसीएम तो होता है, एलसीएम लेके, लेकिन थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 19 दूना 38, तो 2 से यहाँ गुणा कर दो, 2 से यहाँ गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, 10/38 और प्लस 2/38, ठीक है। तो 12/38 आ जाएगा, ठीक है, 12/38 आ जाएगा। ये इसका समतुल्यांक हो गया, ठीक है। देखिए इसका 5/19 का समतुल्यांक ये हो गया, मतलब इसके हमको समतुल्यांक बनाया कि हम इजी से इसको जोड़ पाएँ अथवा घटा पाएँ, ठीक है। अच्छा 12/38 को अगर हम समान रूप लिखें तो क्या होगा, इसको 38 से भाग कर देंगे 12 को, ठीक है। तो अगर इसको काटें हम तो कैसे काटेंगे, 2 से कट रहा है ना, 6 कट रहा है, 2 6 12, 19 दूना 38, तो 6/19, ठीक है। तो ये हो गया भिन्न का समतुल्यांक करना। समतुल्यांक इसलिए करते हैं क्योंकि जोड़ने अथवा घटाने पर हमको ये काफ़ी इजी करता है। अभी अगर काफ़ी ज़्यादा आपको दे दिया जाए तब जैसे देखिए 1/2, 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4 को जोड़ना हो तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 12 सबसे ज़्यादा है तो इसको 12 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से यहाँ गुणा कर दो, 2 से यहाँ गुणा कर दो, ठीक। और इसको 12 करने के लिए 3 से यहाँ गुणा कर दो और 3 से यहाँ गुणा कर दो, ठीक है। तब क्या आ जाएगा 1/12 और प्लस 2/12 प्लस 3/12, ठीक है। तो 3 3 6, 6/12 आ जाएगा उत्तर, 6/12, 6 का 9 6, 6 दूनी 12, मतलब 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो समतुल्यांक करने से जोड़ या फिर घटाना आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम आप लोगों को आज बताए। समतुल्यांक करना आप लोगों को हम आज यहाँ तक बताए, ठीक है। इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ कंसेप्ट भी हैं, आप लोग को हम पढ़ाएंगे, लेकिन जितना आज हम पढ़ाएं आप लोग इसका नोट्स बनाइएगा और इसको अपने मन से समझिएगा और 2-3 एग्जाम्पल अपने मन से लेके समझिएगा, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करेंगे कि हम आप लोगों को बच्चे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तक अगर आपको लोग कुछ समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, 2 बार देखिएगा, तो गारंटी करते हैं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन में आज की ये पहला लेक्चर था जो हम यहाँ तक आप लोगों को बताए। जब दूसरा लेक्चर लेके आएंगे तो इसके आगे बताएंगे कि क्या होता है भिन्न और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो भिन्न का जो हमारा ये सीरीज़ है, मैथ की सीरीज़ है, पहला चैप्टर भिन्न है। भिन्न के हम 3 वीडियो लेकर आएंगे, 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखें।
ठीक है, आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आप लोग को ये मैथ का चैप्टर भिन्न समझ में आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें।